आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को जारी किया 8वां समन। 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा। पीयूष कांति ने त्रिपुरा टीएमसी प्रमुख पद से दिया था इस्तीफा। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, आर्थिक तंगी से बढ़ रही है आत्महत्या की घटनाएं। 2 साल में ये जीडीपी के अनुपात में गिरकर 5% आ गया है। और पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच प्रियंका गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की कही गई बात। दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाला मामले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने 8वां समन जारी किया है। समन जारी कर जांच एजेंसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च को पेश होने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि मंगलवार को 8वां नोटिस जारी करने से पहले ईडी शराब नीति में हुए कथित घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 22 फरवरी को 7वां नोटिस जारी किया था और 26 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैरकानूनी बताया था और एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए भी कहा था। वहीं उन्होंने सोमवार को ईडी के 7वें नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल को गैरकानूनी नोटिस भेजा गया है। आपने बार बार ये सवाल उठाया है कि किस आधार पर ये समन भेजा गया है। जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती। अब बता दें कि ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है, ये इल्ज़ाम है आम आदमी पार्टी के नेताओं का। इस मामले में चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है उसी का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। जबकि इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आपको जांच एजेंसी बुला रही है तो आपको जांच से डर किस बात का है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जांच से अपराधी भागते हैं और आपका जो व्यवहार है वो अपराधियों के तरह है। बता दें कि आप अपने साथ साथ दिल्ली को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। देखिए, स्कूल में भी किसी क्लास में पढ़ने वाला कोई नालायक बच्चा होता है तो वो मास्टर की डांट से बचने के लिए या मास्टर को एग्जाम देने से बचने के लिए छुपने की कोशिश करता है। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो उस संवैधानिक पद का सम्मान क्यों नहीं कर रहे। आपको जांच एजेंसी अगर जांच के लिए बुला रही है और आपसे पूछताछ करना चाहती है और आप जो दावा करते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो अरविंद तुम्हें डर किस बात का है। आप जांच एजेंसी के सामने जाइए, सारे तथ्य रखिए। जांच से अपराधी भागते हैं और आपका जो व्यवहार है वो अपराधियों का व्यवहार है। कभी आप विपासना का बहाना बनाते हैं, कभी आप पॉलिटिकल टूरिज्म का बहाना बनाते हैं, कभी आप विधानसभा सत्र की आड़ लेते हैं। तो ये जैसे एक अपराधी जांच से बचने के लिए अनेक बहाने लगाता है, उसी तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं। यकीन मानिए, आप अपने साथ साथ दिल्ली को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, आप जांच के सामने पेश हुई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दिल्ली में पार्टी के मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अकेले 2022 में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्याएं की हैं। साथ ही कहा कि मोदी सरकार एक तरफ गरीबी खत्म करने का ढिंढोरा पीट रही है और दूसरी तरफ सरकार आंकड़ा बताती है कि आर्थिक तंगी के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 2 साल पहले भारत का घरेलू सेविंग रेट यानी कि जीडीपी से 11% ऊपर रहता था, लेकिन 2 साल में ये जीडीपी के अनुपात में गिरकर 5% आ गया है। सेविंग रेट का आधे से भी कम हो जाना साबित करता है कि लोग महंगाई, गरीबी और आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं।
जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि सरकार का ही एक आंकड़ा करता है। हम सब बड़े हुए, हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। घर पर यह सिखाया गया कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 20-30 रुपए तो बचा ही लो। एक कहावत भी कही जाती है, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है। यही कहा जाता है। हर बच्चे को, मुझे लगता है आप में से बैठे हुए लोगों को यही सिखा के बड़ा किया जाता है कि अगर 100 रुपए पास में है तो 20-30 रुपए बचाने की कोशिश करो। और सेविंग हमारा कल्चर है, इसलिए भारत का जो घरेलू सेविंग रेट है, द हाउस होल्ड सेविंग रेट, वो जीडीपी का करीब करीब 11% से ऊपर होता था सिर्फ 2 साल पहले। 2 साल में वो गिरकर 5% आ गया जीडीपी के अनुपात में। तो इंसान अपनी सेविंग से कब निकालता है? आपसे मैं पूछती हूं, आप अपनी बचत के खाते में से, अपनी सेविंग में से जो आप आगे के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, शादी ब्याह के लिए बचाते हैं, वो आप कब छूते हैं? अपनी जमा पूंजी को एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान तभी छूता है जब जीना दूभर हो जाता है। और सेविंग्स रेट का आधे से भी कम हो जाना इस बात की पुष्टि करता है कि लोग जूझ रहे हैं महंगाई से, लोग जूझ रहे हैं आर्थिक असमानता से, लोग जूझ रहे हैं गरीबी से। पिछले साल त्रिपुरा टीएमसी इकाई के प्रमुख पद से इस्तीफा देने वाले पीयूष कांति बिस्वास आज कांग्रेस में शामिल हो गए। ये बिस्वास के लिए कांग्रेस में वापसी थी क्योंकि टीएमसी में शामिल होने से पहले वो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा ने यहां एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस के त्रिपुरा प्रभारी गिरीश की मौजूदगी में उनको पार्टी में शामिल करवाया और उनका स्वागत किया। बिस्वास ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है, मैं फिर से कांग्रेस में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल जी ने पूर्वोत्तर से न्याय यात्रा शुरू की। मैं पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा से हूँ, जिसके साथ हमारे प्रधानमंत्री ने उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग मणिपुर के प्रति प्रधानमंत्री के रवैये के बारे में जानते हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकतंत्र और संविधान खत्म हो गया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो न्यायपालिका भी खत्म हो जाएगी। बिस्वास ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है और मैं सभी से इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ आने की अपील करना चाहता हूं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील बिस्वास को फरवरी 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी राज्य प्रमुख बनाया गया था। चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने जुलाई 2023 में टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली जल बोर्ड के गलत बिल सही करने की योजना रोके जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने आप विधायकों ने भाजपा का पुतला जलाया। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक बार फिर उपराज्यपाल और भाजपा के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। उनके शांत नहीं होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कल तक के लिए बैठक को स्थगित कर दिया है। देखिए, बहुत दुखद है और बहुत शर्मनाक हरकत भारतीय जनता पार्टी की है कि चुनी हुई सरकार को हर दिन काम करने से किसी न किसी बहाने से रोका जाता है। अब सब जानते हैं दिल्ली वालों के पानी के बिल एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, और दिल्ली की चुनी हुई सरकार उनको ख़त्म करना चाहती है, उससे समस्या को ख़त्म करना चाहती है। लगभग 90% लोगों के बिल, ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अरविंद केजरीवाल सरकार की जो आएगी उसके आने के बाद वो बिलों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। पर ये बार बार बहाने बनाकर, ड्रामे करके लोक हित की सारी योजनाओं को रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगने थे, तब एलजी साहब के ऑफिस से एक लेटर आया था कि कैमरे लगने से तो दिल्ली वालों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अब बताइए, आज की डेट में कोई क्राइम होता है तो दिल्ली वाले सबसे पहले जाके पूछते हैं भी वो केजरीवाल वाले कैमरे कहाँ लगे। वो उससे अच्छा ही हुआ ना। इस तरीके से बेसाब तीर्थ यात्रा योजना पे रोक लगाई जाती है, अलग अलग योजनाओं पे रोक लगाकर लोगों के हित के कामों को रोका जाता है। पंजाबी में बोलते हैं सड़ ना रीस कर, मतलब ईर्ष्या मत करो, तुम बराबरी करो अच्छे कामों की। अब होना तो ये चाहिए था कि मोदी जी कहते हैं भी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो काम कर रही है सारे भाजपा शासित राज्यों में वो काम हो, वो इनके बस की है नहीं, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ नफरत बांटनी आती है। 2024 के आम चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं।
चुनाव से पहले देश भर की राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया ब्लॉक के बैनर तले 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की अपनी 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के लिए आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक बैठक होनी है। इस बैठक में दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब में भी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी ने तेज कर दिया है। इंडिया गठबंधन में सीटों का फैसला होने के बाद अब कैंडिडेट्स को लेकर के मंथन चल रहा है। आज आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक है उसमें सभी राज्यों में जहां पे चुनाव लड़ना है उनको लेकर के चर्चा होगी और वहां की राजनीतिक स्थितियों को, चुनाव लड़ने की रणनीति को और कैंडिडेट्स को लेकर के भी सभी पहलुओं पे चर्चा करके और फिर निर्णय की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ने हैं उन सभी राज्यों की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, उन सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे और वहां के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद दिल्ली के अंदर जनता के बीच में इंडिया गठबंधन के चुनाव जीतने की संभावनाएं और उसकी चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं। इसलिए चुनाव जीतने के लिए क्या क्या ज़रूरी है उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह ने कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता द्वारा सिख अधिकारी को खालिस्तानी कहने के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कैसा अलोकतांत्रिक भारत बनाना चाहती है, इन्हें पगड़ी का इतिहास जानने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे डीएनए में है कि तानाशाही के खिलाफ लड़ना। साथ ही कहा कि ये नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आए हमें देशभक्ति सिखाते हैं, हमारी पगड़ी पर सवाल उठाते हैं। सिर्फ पगड़ी वाले भगत सिंह जी को शहीद आज़म भगत सिंह कहा जाता है। 1962 के अंदर जब भाजपा इल्जाम तो लगा रही है, 1962 के अंदर जब भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत वो युद्ध हारा, तब नेहरू जी ने नेशनल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात की थी। तो पंजाब के तब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब खून भी देगा और पंजाब सोना भी देगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जहां मर्जी गूगल में चेक करना। सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूरे देश से 5 किलो और 327 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ, पर इन पंजाब ने, इन पगड़ी वालों ने 252 किलो सोना, 2 कुंटल और 52 किलो सोना सिर्फ पंजाब वालों दी दिया। इस देश की आज़ादी के इतिहास की बात करें तो 121 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें से 93 ये पगड़ी वाले ही थे। स्पीकर साहब, 2626 लोग उम्र कैद की सजा में गए थे, काला पानी गए थे, उसमें से 2147 लोग ये पगड़ी वाले ही थे। इनको शर्म आनी चाहिए पगड़ी वालों के ऊपर देशभक्ति का विरोध का इल्जाम लगाते हुए। दिल्ली में भाजपा के विधायक और सीनियर लीडर रामवीर सिंह बिधूड़ी ने एक अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मीठापुर विस्तार में 100 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण के लिए 2008 में ज़मीन दे दी गई थी और दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट भी आवंटित किया था, लेकिन अब तक अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने अस्पताल के निर्माण की तुरंत शुरुआत करने की अपील की है। मैं निरंतर इसको लेकर सरकार के साथ बातचीत करता रहा हूं। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र दिल्ली का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 5 वार्ड्स हैं, और बदरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो नहर पार का एरिया है, जिसमें हरिनगर वार्ड है, जैतपुर वार्ड है, मीठापुर वार्ड है, उसमें कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। और ज्यादातर लोग मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र फैक्ट्री वर्कर्स हैं, गरीब लोग हैं। तो आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली के माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जब जमीन अस्पताल बनाने के लिए उपलब्ध हो गई है और उस जमीन की 4 दीवारी करा दी है, वो जमीन खाली पड़ी हुई है, तो उस जमीन के ऊपर 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाए। क्योंकि 2008 में जो बजट दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया, हॉस्पिटल बनाने के लिए बजट भी उपलब्ध करा दिया गया।
दिल्ली विधानसभा में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पूरी दिल्ली में और दिल्ली सचिवालय में इस बात की चर्चा हो रही है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जारी किए गए पानी के बिलों से लगभग 40% उपभोक्ता परेशान हैं, लेकिन बीजेपी और एलजी ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री चला रहे हैं या फाइनेंस विभाग के अफसर चलाएंगे। लिहाजा मुख्य सचिव जी को दोबारा से डायरेक्शन दी गई है कि अब आप इस हफ्ते के अंत तक या तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कमेंट्स दे दीजिए, नहीं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी कमेंट सीधे कैबिनेट मीटिंग में लेके आ जाए। हम लोग कैबिनेट मीटिंग तय कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। कोई कितने दिनों तक फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए? ये साफ देखने में आ रहा है कि एलजी साहब के दबाव के चलते अफसर इन फाइलों को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं और इन कामों को रोका जा रहा है। ये साफ देखने में आ रहा है। अब एलजी साहब कहेंगे, अरे मैंने कैसे कहा? मेरी 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 आपके पास कोई फोन रिकॉर्डिंग है? तो फोन रिकॉर्डिंग तो हो भी नहीं सकती। हाँ, मगर पूत के पांव पालने में जरूर दिख जाते हैं। अगर हम किसी अफसर की शिकायत बार बार एलजी साहब को कर रहे हैं और एलजी साहब ना उसका ट्रांसफर कर रहे, ना उसको सस्पेंड कर रहे, ना उसको शो कॉज नोटिस कर रहे हैं, इसका मतलब मिलीभगत से काम चल रहा है। और एलजी साहब के ऊपर केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, जो नहीं चाह रहे हैं कि ये स्कीम जो है दिल्ली के अंदर आए और कंज्यूमर्स को इसका फायदा हो। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकमान से मुलाकात की है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बारे में खुद ट्वीट पर तस्वीर शेयर कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, सकारात्मक चर्चा हुई है, आगे का रास्ता तय करना है। इस मुलाकात में हुई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और माना जा रहा है कि सिद्धू ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी की है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। हमारी अफवाहों का धुआं वहां से उठता है गुरु, जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को जारी किया 8वां समन, 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा। पीयूष कांति ने त्रिपुरा टीएमसी प्रमुख पद से दिया था इस्तीफा, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। सुप्रिया श्रीनेत बोली, आर्थिक तंगी से बढ़ रही है आत्महत्या की घटनाएं, 2 साल में जीडीपी के अनुपात से भी कम गिरकर 5% आ गया है। और पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच प्रियंका गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की कही गई बात। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।